हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट है आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उनका एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है, मतलब कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल पे टेंटेटिव का इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप प्लीज़ मत जाएं। आप टेंटेटिव के नाम से आप ये मत सोचना कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको पीयूष गोयल का ट्वीट दिखाऊंगा, मैं आपको प्रेस रिलीज दिखाऊंगा। ये दोनों चीज़ों में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन की डेट है वो टेंटेटिव है, कहीं नहीं लिखा है। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और किसी भी तरीके के गलत इन्फॉर्मेशन से आप ज़रूर बचें। आपके सामने मैं फैक्ट रखता हूँ, आपके सामने मैं प्रूफ रख रहा हूँ कि ये टेंटेटिव कैसे नहीं हो सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहें। ये रहा पीयूष गोयल का ट्वीट। तो एक बार ट्वीट पे थोड़ा ध्यान देते हैं और ये देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में। देखो, ट्वीट में इन्होंने क्लियर वे में वो कर दिया है, बता दिया है कि रेलवे टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड 140640 वैकेंसीज फ्रॉम 15 दिसंबर 2020। इसका मतलब 15 दिसंबर 2020 से ये जो सीबीटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप देखो, ट्वीट में कहीं भी टेंटेटिव, ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये टेंटेटिव डेट है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इस तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन से बचे। कहीं इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये टेंटेटिव है। और देखो, इन्होंने यहाँ पे लिखा है वैकेंसीज आर 3 टाइप्स। उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि 3 टाइप की वैकेंसीज के एग्जामिनेशन होंगे। पहला देखो, ये लिखा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनटीपीसी बोलते हैं। ठीक है, रेलवे में इसी को एनटीपीसी बोलते हैं। ये पहला रहा। दूसरा आइसोलेटेड एंड मिनिस्टेरियल, और तीसरा आपका लेवल 1 ट्रैक मेंटेनेंस या फिर जो भी पॉइंट्स मतलब जो भी इस तरीके के हैं सारे के लिए। ठीक है, और इन्होंने प्रेस रिलीज का लिंक भी दे रखा है। तो ये जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप पीयूष गोयल का ट्वीट सर्च करें या फिर अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो वहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम नज़र दौड़ा लेते हैं कि जो भी प्रेस रिलीज है वो क्या है यहाँ पे और किस तरीके से क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको मैं बताता हूँ। इंडियन रेलवेज टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड वैकेंसीज फ्रॉम 15 दिसंबर 2020, मतलब कि 15 दिसंबर 2020 से ये स्टार्ट करेंगे। देखो, इस लाइन में भी आपने कहीं भी टेंटेटिव नहीं दिखा, जबकि टेंटेटिव लिखना चाहिए। अगर टेंटेटिव है तो वो बताते हैं कि ये टेंटेटिव है, लेकिन टेंटेटिव इन्होंने कहीं नहीं लिखा है। तो इस चीज़ों से आप बच के रहें कि अगर कोई आपको बता रहा है कि ये टेंटेटिव डेट है तो टेंटेटिव नहीं भी हो सकता है। ये फिक्स डेट आप इसको मान लो। और ये ट्वीट है 5 सितंबर 2020, और ये देखो 7 बजे के अप्रॉक्स ये प्रेस रिलीज आया है और उसके बाद से उनका ट्वीट आया होगा। ठीक है, तो मे भी आप देख सकते हो कि ये ट्वीट 51 मिनट अगो है। ठीक है, 51 मिनट अगो है। और शायद ये ट्वीट जो भी था, अगर 7 बजे उन्होंने किया तो मे भी अभी क्या टाइम हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 8:30 हो रहा है। ठीक है, 8:30 बज रहे हैं। तो आपको सिर्फ 1.5 घंटे का अंतर है, और ये आधे घंटे पहले इन्होंने या फिर 1 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और मैं एक बार प्रेस रिलीज आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि कहाँ अगर इन्होंने टेंटेटिव कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको सामने में क्लियर और फैक्ट रख रहा हूँ। देखो, पहली लाइन में लिखा है इंडियन रेलवेज इज गोइंग टू स्टार्ट सीबीटी फॉर, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को मैं सीबीटी बोलूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, फॉर नोटिफाइड वैकेंसी फ्रॉम 15 दिसंबर 2020। यहाँ भी इन्होंने कहीं टेंटेटिव नहीं डाला। ठीक है, मैं पूरा देखो पढ़ता हूँ। इंडियन रेलवे हैड नोटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ वैकेंसी, दीज आर 35208 फॉर एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी के लिए इतनी वैकेंसी है। और उसके बाद से इन्होंने क्या लिखा है कि 1663 फॉर आइसोलेटेड एंड मिनिस्टेरियल कैटेगरी के लिए, और 103769 फॉर लेवल 1 वैकेंसी के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है इन ऑल आरआरबीज हैड नोटिफाइड टू टोटल 1.4 लाख सच वैकेंसी फॉर एनटीपीसी कैटेगरी, मतलब कि सिर्फ 1.5 लाख की वैकेंसी है, उससे भी कम है। लेवल 1 पोस्ट एंड आइसोलेटेड, जो भी सारा कुछ इन्होंने बता रखा। ठीक है, अगेंस्ट द एबव वैकेंसी आरआरबी हैड रिसीव मोर देन 2.4 करोड़, 2.5 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन भी अप्लाई किया हुआ है। ये सारा कुछ इन्होंने, अगर सारा इन्फॉर्मेशन अगर इन्होंने दिया है, लेकिन टेंटेटिव का नाम भाई कहीं नहीं लिया, तो कभी भी ये दिमाग में मत रखना कि ये टेंटेटिव डेट है। ठीक है, उन्होंने इतने करोड़, 2.5 करोड़ एप्लीकेशन उन्होंने रिसीव किए हैं। ठीक है, सीबीटी फॉर एबव वैकेंसी हैड टू डेफर्ड ड्यू टू
कोविड-19, या फिर इन्होंने ये बताया है कि कोविड-19 की वजह से उन्होंने क्या किया था, इसको पोस्टपोन किया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद से सिंसियरिटी ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन द कंप्लीटेड बट द प्रोसेस ऑफ फर्दर एग्जामिनेशन हैड गॉट डिलेड ड्यू टू कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा फास्ट इसको रीड करता हूँ, आप इसको अगर आप आराम से जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी, वो वहीं से डाउनलोड करके रीड कर लेना, ठीक है। आरआरबी ऑफ रेलवे आर कमिटेड टू होल्ड द सीबीटी फॉर ऑल नोटिफाइड वैकेंसी एंड हैव बीन एक्टिवली असेसिंग द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड सिचुएशन इम्पोज ड्यू टू pandemic. Now the experiences of the conduct the examination for JE, for IITs and NEET, ठीक है, is there। तो मतलब ये सारे एग्जाम्स भी क्या होंगे, ठीक है। इस तरह की मतलब कि ये नहीं चाहते हैं कि जैसे जो जेई नीट के जैसे आईटी के लिए या फिर जेई के लिए जो एग्जाम हो और ये सारे क्या हो कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, ठीक है। इस वजह से उन्होंने ये डेट दे रखा है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इस देयर, इट वाज द फेल्ट दैट रेलवे टू कैन स्टार्ट द प्रोसेस विच हैड टू बी स्टॉप ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, ठीक है। जैसे ये चीज़ खत्म होगी तो इन्होंने स्टार्ट करेगा, तो इसलिए उन्होंने ये 15 दिसंबर ये दे रखा है। तो अब और लिखा है SOPs फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड आर बीइंग फ्रेम्ड, नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर प्रोटोकॉल्स प्रिस्क्राइब बाय द वेरियस सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटी नीड टू फॉलोड विच आर इसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। अगर ये ऐसा जैसे कि अभी भी कोरोना के कुछ प्रकोप अगर रहेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराया जाएगा, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कराए जाएंगे, सब कुछ मेंटेन किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है। लास्ट लाइन का इन्होंने लिखा है कि रेलवे नाउ प्रोसेस टू कमेंस फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड टेस्ट 15 दिसंबर 2022 एंड नेसेसरी एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पे भी इन्होंने टेंटेटिव का नाम नहीं लिया है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जब ये इस कंडीशन में इन्होंने, देखो ये वाली लाइन आप देखो कि ये लिखा है SOP जो इन्होंने लिख रखा है, ये लाइन इन्होंने क्या लिखा है कि आपके सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ठीक है, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ये नहीं है कि ये 15 दिसंबर के बाद भी करा सकते हैं, ये 15 दिसंबर इन्होंने जो डेट बता दी है ये फैक्ट है, मतलब ये राइट है, ये अब इसको टेंटेटिव मत लेना, आप इसी को हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है या फिर रिवीजन करना है, आप इसको टेंटेटिव मत लेना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, किसी भी तरीके के इस तरह गलत इन्फॉर्मेशन से आप जरूर बचें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तब इसको लाइक करना और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करें, क्योंकि लोगों ने इसको टेंटेटिव डेट के नाम से बहुत ही फैला दिया, मतलब इतना 1.5-2 घंटे हुए और इन्होंने पूरा फैला दिया टेंटेटिव डेट। बट टेंटेटिव डेट देखो मैंने प्रूफ किया है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि ये डेट टेंटेटिव है, ठीक है। तो इस चीज़ों से आप बचें, इस तरीके फ्रॉड से आप बचें, और जो राइट इन्फॉर्मेशन आप खुद पढ़ें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी इस बात को माने, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन आप पीयूष गोयल का ट्वीट को पढ़ें, प्रेस रिलीज को पढ़ें, और उसके बाद खुद आप सोचो, खुद आप समझो कि कहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। जब टेंटेटिव लिखा नहीं है तो आप उसको मान नहीं सकते हैं कि वो टेंटेटिव डेट है, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करें। आपके पास कितने दिन बचते हैं, सितंबर बचता है, अक्टूबर है, और उसके बाद नवंबर है, ठीक है। तो नवंबर पूरा महीना नवंबर का, तो ये आपके पास अप्रॉक्स 90 डेज होंगे, और 15 दिसंबर से अगर हो रहा है तो 15 ये जो 15 दिन है दिसंबर का, अब जो 5 दिन तो यहीं निकल गया, तो 4-5 दिन तो आपको लोगों को पता चलने में ही लग जाएगा कि 5 दिन हो गए, या फिर 10 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया, तो आपके पास जो नेट बचेंगे वो सिर्फ 90 दिन बचेंगे। तो ये बात आप को पता नहीं, आपको अभी ये बात पता चल रही है, या फिर हो सकता है आपको बाद में ये बात पता चली हो, लेट आपके तक वीडियो पहुंचा हो, तो आप फिक्स कर लेना आपके पास 90 डेज हैं। आप उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को, आप अपने उसी हिसाब से शेड्यूल को प्रिपेयर करें, और अच्छा से अच्छा आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि बहुत टाइम मिल गया इसके पढ़ने के लिए, आपके पास बहुत टाइम था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके पास जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा हम पूरी कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और इसके फर्दर अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती हम आप तक जरूर पहुँचाएँगे, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं।